अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 2x³ + 2x² + 2x + 2 एंड 6x³ + 12x² + 6x + 12। अब इसमें देखें कि यहाँ पर 6x³ वाला जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा है और 2x³ वाला एक्सप्रेशन छोटा है। दोनों की पावर्स तो सेम है लेकिन कोफिशिएंट के लिहाज से ये नंबर जो है वो बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको अंदर रखेंगे और इसे बाहर रखेंगे। 6x³ + 12x² + 6x + 12 ये बाहर रखेंगे। 2x³ + 2x² + 2x + 2। अब देखें हमने 6x³ को और 2x³ को इक्वल करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 3 हमें पता है कि 6 होता है, ठीक है। तो हम अपने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x³ + 2x² + 2x + 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास भी x³ है, इसके पास भी x³ है, ठीक है। हमने खाली 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस जो टर्म है इसको 6x³ बनाने के लिए सिर्फ। तो 3 2 6x³ + 3 2 6x² + 3 2 6x + 3 2 6। ये जो नंबर है 3 इसको हम ऊपर लिख लेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे यहाँ पर 6x³ + 6x² + 6x + 6। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी हम डिवीजन करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाता है और ऊपर वाले साइन सारे इग्नोर हो जाते हैं। यानी ये जो प्लस है ये इग्नोर कर देंगे और नया साइन है माइनस का। यहाँ पर भी ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। जो ऊपर वाले साइन है इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। 6x³ में से 6x³ को माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 - 6x² = 6x²। ये दोनों भी कैंसिल हो गए, 6 - 6। अब ये रह गया +6, ठीक है। अब देखें 6x² एंड 6। अब जो अंदर वेरिएबल है वो हमारा छोटी पावर का है और बाहर जो है वो बड़ी पावर है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करें, हमने इसको लेकर आना है अंदर, ठीक है। और इसको लेके आएंगे हम अंदर और ये जो हमारे पास 6x² + 6 है ये बाहर आएगा। लेकिन अगर इसको बाहर भी लेकर आए तो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, तो बाहर जो कोफिशिएंट होगा वो बड़ा हो जाएगा और अंदर जो है वो छोटा हो जाएगा। इसके लिए हम कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से ही कि जिसको बाहर निकाल दें तो ये और ये दोनों तकरीबन इक्वल आ जाए। हम क्या करते हैं, अगर हम 3 को कॉमन निकाल दें तो ये बन गया 2x² + 2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाहर वेरिएबल जो एक्सप्रेशन होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, कि इसे ये आराम से इसे डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इग्नोरिंग 3 कि हमने 3 को इग्नोर कर दिया। हमारे पास अब इक्वेशन है 2x² + 2, ठीक है। अब हमने इस एक्सप्रेशन को अंदर लिख लेना है 2x³ + 2x² + 2x + 2 और इसको लिख लेना है बाहर, ठीक है। अब 2x² + 2, अब यहाँ पर हमने इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल लेकर आना है। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास x² है, इसके पास x³ है, यानी इसके पास सिर्फ कमी है 1 x की। तो हम 2x² + 2 को 1 x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जब भी पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। 3 बन गया, 2 + 1 = 3 + 2x। x हमारा आ जाएगा इधर ऊपर। अब हमारे पास है 2x² + 2x। अब हमने यहाँ पर 2x क्यों लिखा, इसलिए कि हमारे पास x² मौजूद नहीं है। जो पावर होगी उसी के नीचे सेम पावर हमने लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस
हम चेंज कर लेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये 0 हो गया और यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 2x में से 2x हम निकालेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, +2 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है यानी कि +1, 2x स्क्वायर +2, यहाँ पर भी हम साइंस चेंज करेंगे, 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 - 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया 0। तो हमारा HCF जो है जिसने हमारी एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है वो है 2x स्क्वायर +2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x स्क्वायर +1, ये हमारा HCF है आंसर। 9th क्लास, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, मेरे समझाने की आपको समझ आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करेंगे। अब इस लास्ट पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप वो सही कर लें, इस तरह फिर आंसर इसका सही आएगा। यहाँ पर 2x क्यूब के साथ माइनस लिखा हुआ है तो आपने इसको प्लस कर लेना है, इससे हमारा आंसर सारा सही आएगा, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड एंड देन थर्ड। तो अब पहले हमने 2 को सॉल्व करना है। इसमें देखें यहाँ पर भी 2x क्यूब है + 4x स्क्वायर - 16x, ठीक है, और यहाँ पर है x क्यूब - 4x। तो हमने इस टर्म को अंदर रख लेना है क्योंकि ये बड़ी टर्म है। कैसे कि इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है, तो हम 1 को 2 तो बना सकते हैं लेकिन 2 को हम 1 नहीं बना सकते, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम रखेंगे अंदर। 2x क्यूब + 4x स्क्वायर - 16x और x क्यूब - 4x, ठीक है। अब इस टर्म को हमने ये बनाना है तो इसके लिए हमने इस पूरी टर्म को 2 से एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x क्यूब - 4x को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी x मौजूद है, x क्यूब यहाँ पे भी है, इसके पास भी x क्यूब है, तो सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको 2x क्यूब बनाने के लिए। 2x क्यूब - 2 × 4 = 8x, ठीक है। ये जो ये 2 है इसको हम लिख लेंगे ऊपर और हमारे पास आ गया ये 2x क्यूब - 8x प्लस माइनस, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने इसकी जगह खाली छोड़ दी है। अब 2x क्यूब - 2x क्यूब ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर है -16x + 8x, तो -16 + 8 होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी हमने 16 में से 8 को माइनस करना है, तो ये रह गया 8 और साइन हमारे पास आएगा माइनस वाला क्योंकि माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8x 4x स्क्वायर। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर क्यूब है, यानी जो डिवाइड करने वाली वैल्यू है हमारे पास वो क्यूब में है और जो डिवाइड हो रहा है वो 2 में है, पावर में है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी वैल्यू बाहर आ रही है और छोटी वैल्यू अंदर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन है, तो ये रह गया x स्क्वायर - 2x, ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर जो 4 है हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, इग्नोरिंग 4, तो ये बन गया x स्क्वायर - 2x। जो बड़ी वैल्यू है वो हमारी अंदर आ जाएगी, x क्यूब - 4x। अब इसको x स्क्वायर को हमने x क्यूब बनाना है, यानी इसके पास एक x की कमी है, तो x स्क्वायर - 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया x क्यूब - 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इस x को हम ले आएंगे यहाँ पर ऊपर, ये बन गया x क्यूब - 2x स्क्वायर। -2x स्क्वायर को हमने साइड पे इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि
इसके ऊपर कोई भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है और ये है एक्स की वैल्यू, इसकी पावर 1 है, तो हम जो पावर होती है उसी के नीचे वही पावर लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, सबसे पहले एक्सप्रेशन में आपको जैसे बताया गया है कि पहले बड़ी पावर आती है फिर छोटी पावर आती है। अब हमने 2x स्क्वायर बनाना है इस x स्क्वायर को। ठीक है, तो यहाँ पर बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 4x। इस 2 को हम लिख लेंगे ऊपर, इस 2 के साथ प्लस का साइन है तो हमने ये प्लस लगा लिया, और जो ये है ये हम लिख लेंगे नीचे माइनस 4x, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये बन गया प्लस। अब 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकालेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0। ठीक है, जब 0 आ जाएगा इसका मतलब है कि HCF जो है वो नंबर है जिसने जो आंसर 0 लेकर आया है। तो कौन सा एक्सप्रेशन आंसर 0 लेके आया है? ये वाला x स्क्वायर माइनस 2x। आप चाहे तो इसमें से x को कॉमन लेके x माइनस 2 भी लिख सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। 9th क्लास, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।